हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता चौधरी और मैं लेकर आई हूं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हिंदी की टॉप क्वेश्चन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घोष वर्ण कितने हैं? 31, 34, 46, 35। घोष वर्ण होते हैं 31। ऑप्शन ए। वो कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, र, ल, व और है और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोष वर्ण की संख्या कितनी है? ए 13, बी 15, सी 21, डी 18। इसमें अघोष वर्ण होते हैं 13। ऑप्शन ए। वो 13 कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शब्दों के अनुसार न, ल, स का उच्चारण स्थान माना गया है। ए वत्सरे, बी दंतोष्ठ, सी काकल्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शब्दों के अनुसार ए एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान माना गया है। ए काकल्य, बी तालव्य, सी कंठ, डी है ओष्ठ। इसमें ऑप्शन ए काकल्य। देखो, इसमें आधुनिक शब्दों के अनुसार है एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे ना तो काकल्य और वैसे पूछे ना तो कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प तालव्य वर्ण है ज, झ, ये, घ। इसमें अल्प तालव्य हो जाएगा ज। ये अल्प प्राण भी है और तालव्य भी है। वैसे तालव्य तो ये भी है, झ भी है, लेकिन झ अल्प प्राण नहीं है, ज है महाप्राण और ये है अनुनासिक भी है साथ में, इसीलिए ज है। इसमें ज ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उक्षिप्त वर्ण है ड, 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 ढ। इसमें ऑप्शन सी। उक्षिप्त वर्ण 2 माने गए हैं, ड और ढ, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योगवाह वर्ण है ए, आ, अंग, ए, अम। इसमें ऑप्शन बी। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है ए, क, है, फ। इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ण का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी है नासिका। इसमें बी, ऑप्शन बी। इचु ये सनाम तालु, ई ये और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गे वर्ण किन शब्दों से बना है? भ ये, ज धन ये, ज धन ये, ग धन ये। इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं हिंदी में? 4, 3, 5, 7। ह्रस्व स्वर होते हैं हिंदी में 4। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दीर्घ स्वर हैं 7, 9, 5, 11। हिंदी में दीर्घ स्वर होते हैं 7। ऑप्शन ए। वो कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध संयुक्त स्वर हैं ए धन ई बराबर ए धन उ बराबर ओ। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसमें ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है ए नासिका, बी मूर्धा, सी जिह्वामूल, डी वत्सर। इसमें अनुनासिक का है ए नासिका, अनुस्वार का सॉरी, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, मूर्धा, जिह्वामूल, वत्सर। इसका है नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग वर्ण का सही उच्चारण, सही वर्गीकरण है। कंठे, स्पर्श, अघोष, अल्प प्राण। कंठे, स्पर्श, सघोष, अल्प प्राण। कंठे, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। डी में है कंठे, स्पर्श, सघोष, महाप्राण। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। वो कैसे होगा, देखो ग कंठे में आता है, अक्कु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो उसमें भी आता है उच्चारण स्थान कंठी है ग का। स्पर्श में भी आता है, कैसे लेकर मैं तक वर्ण आते हैं, इसमें भी आता है। और सघोष में भी आता है, तीसरा चौथा पांचवा है ये रलव और स्वर आते हैं, तो उसमें भी आता है, तीसरा वर्ण है। और अल्प प्राण आता है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है। वर्ण, बी है ध्वनि, सी अक्षर, डी स्वर। मुख से उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है, 1, 2, 3 या 5। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5। वो कैसे किया जाता है, देखो एक तो किया जाता है उच्चारण की अवधि के आधार पर, उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। फिर दूसरा होता है उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। तीसरा किया जाता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे अग्र, मध्य और पश्च। चौथा किया जाता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, वृत्तमुखी स्वर या अवृत्तमुखी। और पांचवा किया जाता है मुखाकृति के आधार पर या तालु के आधार पर। उसमें होता है समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। समवर्त का अर्थ होता है बंद, अर्धसमवर्त का आधा बंद, विवृत का खुला, अर्धविवृत का आधा खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है। अब व्यंजन का वर्गीकरण आ गया, इसमें 1, 2, 3, 5। व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है 2 आधारों पर, ऑप्शन बी। वो किन किन आधारों पर, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में गोल होठ होते हैं वे कहलाते हैं विवृत, समृत, वृत्ताकार, अर्धसमृत। वो होते हैं वृत्ताकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेय वर्ण का सही विश्लेषण है स धन र, स धन री, स धन र, स धन री। इसमें होता है तालव्य स धन र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए में है दंते, स्पर्श, अघोष, अल्प प्राण। बी में है दंते, स्पर्श, सघोष, अल्प प्राण। सी में दंते, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। डी में है दंते, स्पर्श, सघोष, महाप्राण। इसमें ध वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वो क्यों होगा, दंते, ऋतु लसा नाम दंता, तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंते, तो इसका भी दंत हो जाएगा। फिर स्पर्श में आते हैं कैसे लेकर मैं तक, तो उसमें भी आता है। सघोष में आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ध है, तो ये तो सघोष है। और महाप्राण में भी आता है, चौथा वर्ण है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकंपित या लुंठित वर्ण है ये र, ल, व। इसमें ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से समूह से मेल नहीं खाने वाला वर्ण है ई, जय, ये और ल। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलते वे कहलाते हैं सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। वो होते हैं महाप्राण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वह कहलाते हैं, इन शहरों नहीं है, इसमें शब्दों हैं। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वह कहलाते हैं ए विवृत, बी समृत, सी वृत्ताकार, डी अर्धसमृत। इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा कंठे, स्पर्श, अघोष, अल्प प्राण। दूसरा है कंठे, स्पर्श, सघोष, अल्प प्राण। सी है कंठे, स्पर्श, सघोष, महाप्राण। डी है कंठे, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। इसमें ग में है कंठे भी है, स्पर्श में भी आता है और ये सघोष में आता है और अल्प प्राण में आता है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है आ, उ, ओ, औ। इसमें ऑप्शन ए आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को 3, 4, 2, 5। क्या 5 आधारों पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है ए, छ, ए, ड। इसमें घोष वर्ण कौन सा नहीं है? घोष वर्ण में आते हैं स्वर भी आते हैं, तो ए तो है, और घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, तो पांचवा भी है, और ये ए भी है, इसमें 6 नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है प, धन ए, धन ये, धन आ, धन से, धन ए। बी है आधा प, धन आधा ये, धन आधा, फिर धन आ, फिर आधा से, धन ए। फिर सी में है आधा प, धन आधा ये, धन ए, धन आधा से, धन आ। डी में है आधा प, धन आधा ये, धन ए, धन आधा से, धन ए। इसमें होता है ऑप्शन बी। प्यास में आधा प आता है, धन ये आता है, धन आ आता है, धन से, धन ए। ये राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।